जय श्री राधे, जय सीताराम। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य शुद्ध बुद्ध सम निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करने के अनुचित का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा क्षात्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। चौ माने और, स्वधर्मम माने अपने क्षात्र धर्म को, अवेक्ष माने देखकर, स्वधर्मम माने स्वस्य धर्मम, स्वधर्मम स्वधर्म अर्थात क्षत्रियस्य युद्धम स्वधर्म। क्षत्रिय का जो युद्ध है वही उसका स्वधर्म है। स्वस्य धर्म तम स्वधर्मम, अपने क्षात्र धर्म को अवेक्ष देखकर, अपि मन भी तुम्हें, विकम्पितुम विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित न अर्हसि नहीं होना चाहिए ही मने, क्योंकि धर्म्यात माने धर्ममय, धर्मात् अनपेतम तस्मात् धर्मयुक्तम, यह अर्थ है धर्मयुक्त। धर्म्यात माने धर्म से युक्त। धर्ममय युद्धात युद्ध से बढ़कर, क्षत्रिय से क्षत्रिय के लिए, अन्यत माने दूसरा कोई, श्रेय माने कल्याणकारक कर्म न विद्यते नहीं है। यह स्वयं परमात्मा का अंश है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, भाव यह है साधक संजीवनी के अनुसार स्वामी राम सुखदास जी ने अपने भाव व्यक्त किए हैं साधक संजीवनी पुस्तक में। यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय हैं अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी छात्र के अनुसार, छात्र धर्म के अनुसार युद्ध तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म्यात् माने धर्ममय, धर्म से युक्त अर्थात धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक धर्म नहीं है, कर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना एक खास काम है। गीता में 18वें अध्याय का 43वां श्लोक में इसका भाव दिया है। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है।
अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय माने कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है, अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। देही देह के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहाँ से 38वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण है कि देह के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देह के विवेक को न समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो वह कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। गीता 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक में यह भाव प्रदर्शित किया गया है। वहाँ पे अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यहाँ छात्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मणादि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना धर्म अर्थात कर्तव्य समझ लेना चाहिए। गीता 18वें अध्याय का 42वां, 43वां और 44वां श्लोक में यह भाव प्रदर्शित किया गया है। स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म, स्वधर्म माने अपने जो स्वभावज कर्म हैं, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से कहा गया है। गीता 18वें अध्याय के 41वें से 48वें श्लोक तक स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है। कर्मयोग किसे कहते हैं? जो हम अपने धर्म का पालन करते हैं उसे ही कर्मयोग कहा गया है गीता में। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया अर्थात स्वेच्छया, स्वेच्छा से अर्थात अपने आप, उपपन्नम माने प्राप्त हुआ, अपावृतम खुला हुआ, स्वर्गद्वारम स्वर्ग का दरवाजा, और चौ माने भी है। पार्थ हे प्रथानंदन, क्षत्रिय माने क्षत्रिय, सुखिनः माने बड़े सुखी अर्थात भाग्यशाली हैं। ऐसे क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ईदृशम माने जिनको ऐसा, युद्धम माने युद्ध, लभन्ते माने प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यहाँ पार्थ संबोधन का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित
करके भगवान उनकी माता कुंती ने हस्तिनापुर से आते समय जो संदेश कहलाया था उसकी पुनः स्मृति दिलाते हैं। उस समय कुंती ने भगवान से कहा था, एतद्धनंजयो वाच्यो नित्योद्युक्तो वृकोदरः यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः। महाभारत उद्योग पर्व 137 अध्याय का 9 से 10वां श्लोक है। अर्थात धनंजय अर्जुन से और सदा कमर कसे तैयार रहने वाले भीम से तुम यह बात कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है अब उसका समय सामने आ गया है। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा। परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का तो सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इस प्रकार धर्म में युद्ध करने में लाभ दिखलाने के बाद अब उसे न करने में हानि दिखलाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। अथ माने अब, चेत माने अगर, त्वम माने तुम, इमम माने यह, धर्म्यम माने धर्ममय, संग्रामम माने युद्ध को, न नहीं, करिष्यसि करेगा, ततः माने तो, स्वधर्मम स्वस्य धर्मम अपने धर्म को, च माने और, कीर्ति माने कीर्ति का, हित्वा माने त्याग करके, पापम माने पाप को, अवाप्स्यसि प्राप्त होगा। किंतु यदि तुम इस धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा, अर्थात धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अथ माने युद्धारंभानंतरम,
चेत माने यदि, त्वम इमं त्वम एनम धर्म्यम धर्मयुक्तम संग्रामम रणम न करिष्यसि न आचरिष्यसि ततः तर्हि स्वधर्मम आत्मधर्मम कीर्तिम च यशश्च हित्वा विहाय पापम किल्बिषम अवाप्स्यसि प्राप्स्यसि। तात्पर्य यह है, हे अर्जुन, इदानीं तव धर्म्यम युद्धम प्राप्तमस्ति। यदि त्वम एतद् युद्धम न करिष्यसि तर्हि आत्मधर्मात् च्युतः भविष्यसि, तव अपकीर्तिः भविष्यति, एतेन त्वं पापमपि अवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं पापम एव अवाप्स्यसि। अथ माने इसके बाद, अथ अव्यय पक्षांतर में आया है और चेत अव्यय संभावना के अर्थ में आया है। इनका तात्पर्य यह है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने क्षात्र स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही। गीता 18वें अध्याय का 60वां श्लोक। तथापि अगर ऐसा मान लें कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा क्षात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। क्षात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। आपसे आप प्राप्त हुए, स्वयं ही प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा, दूसरे का धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा सूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया। इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। च मने और, भूतानि मने सब प्राणी, अपि मने भी, ते मने तेरी, अव्ययाम अव्ययाम माने सदा रहने वाली, अकीर्ति माने अकीर्ति का, कथिष्यन्ति माने कथन अर्थात निंदा करेंगे, अकीर्ति माने वह अपकीर्ति अपयश, संभावितस्य माने सम्मानित मनुष्य के लिए, मरणात् माने मृत्यु से भी, अतिरिच्यते माने बढ़कर दुखदायी होती है। भूतानि माने जनाः मनुष्य, ते माने तुम्हारी, अव्ययाम अनस्वरीम जो अव्यय माने सदा रहने वाली, जो नष्ट नहीं होने वाली, अकीर्तिम च अपि दुष्कीर्तिम च कथिष्यन्ति वर्णयिष्यन्ति वर्णन करेंगे, संभावितस्य च माने मान्यस्य जनस्य च सम्मानित व्यक्ति के, कि अकीर्ति माने दुष्कीर्ति ही, मरणात् अपि मृत्यु हो अपि, अतिरिच्यते माने अतिशेते मृत्यु से भी बढ़कर है। अर्थात यदि आप युद्ध नहीं करेंगे तो आपकी अकीर्ति होगी, और वो अकीर्ति बहुत समय तक होगी। और क्योंकि माननीय पुरुष के लिए, सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, मरने से भी ज्यादा है, अतिशेते।
अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यां। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ मित्रता है और शत्रुता है, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति, अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था, डरपोक था, जो कि अपने क्षात्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था। आदि ते मने कहने का भाव है कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसे तेरी अपकीर्ति होगी। अव्याम कहने का तात्पर्य है यह है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली होती है। संभावितस्य च कीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात बताते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़े ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है, तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने से वह खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जो मन तथा महारथाः, महारथी लोग, त्वाम माने तुझे, भयात माने भय के कारण, रणात युद्ध से, उपरतम हटा हुआ, मन्स्यन्ते मानेंगे, ये शाम जिनकी धारणा में, तुम बहुमता माने बहुमान्य हो, बहुनाम मतः माने बहुमान्य हो, बहुत आपकी प्रतिष्ठा है, बहुमता माने बहुमान्य, भूत्वा माने हो चुका है, उनकी दृष्टि में लाघवम माने लघुता को, लघु भाव लाघवम लघुता को, यास्यसि माने प्राप्त करोगे, उनकी दृष्टि में आप लघुता को प्राप्त करेंगे। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुमत माने बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। येषाम माने येषाम राज्ञाम त्वं बहुमतः, बहुनाम मतः बहुमतः, त्वं सम्मानितः भूत्वा लाघवम् अगौरवास्पदत्वं यास्यसि प्राप्स्यसि। महारथाः च ते महारथाः च त्वां तुमको भयात् माने भीते है, कारणात्
भयात् रणात् युद्धात् उपरतं विरतं मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति। अद्य यावत् भवान् सर्वेषां गौरवास्पदम् आसीत्। युद्धकरणेन भवान् तेषां मध्ये लाघवं यास्यति। ते महारथः भवान् भयात् रणात् उपरतः इति चिन्तयन्ति। भयाद् रणाद् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता माने तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तो मने तेरे अहिता शत्रु लोग तो तेरी सामर्थ्य की निंदतः मन निंदा करते हुए बहून मन बहुत से अवाच्यवादान मन न कहने योग्य वचन, अवाच्यवादान माने न कहने योग्य वचन भी तुमको वदिष्यन्ति कहेंगे, तथा मने उससे दुखतरम मने बढ़कर और दुख की बात, नु मने क्या, नु किम क्या होगी। जो तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन, अवाच्याः वादाः तान, न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। तव मने भवतः अहिता च शत्रुः अपि तव ते सामर्थ्यं शक्तिं निंदता दूषयन्तः बहून् नाना अवाच्यवादान् अवक्तव्यवचनानि वदिष्यन्ति कथयिष्यन्ति, तथा तस्मात् दुःखतरम् अतिशयित दुःखं किं नु किमस्ति। अवाच्यवादांश्च निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम, अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं,
तेरे वैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो हिजड़ा है, नपुंसक है। देखो, यह युद्ध के मौके पर हो गया न अलग, क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे। उनके वचनों को तू कैसे सहेगा? ततो दुःखतरं नु किम, अर्थात इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा? क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा, तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।